Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear masters, my dear friends, welcome you all into V Group of Healing और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मास्टर्स अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। माय डियर मास्टर, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर आए थे तो उन्हीं के आंसर देने का मैं प्रयास करूँगी और आई होप इसमें से यदि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो डाउट भी आपके क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन था कि हमारी साइकी का, क्योंकि मैंने साइकी और साइकिक पावर और साइकी पावर के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसी में था ये एक मास्टर का क्वेश्चन था कि साइकी का हमारे फूड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था किसी मास्टर से कि मैम एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली में होती क्या है। हम कहते हैं डू नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ क्या है। एंड थर्ड क्वेश्चन था मास्टर्स जो कि मास्टर के द्वारा पूछा गया था, वो था कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस कि जो हम कहते हैं सेल्फ लव करो, कहीं ये आप सेल्फिशनेस तो नहीं सिखा रही हमें। ये क्वेश्चन था, राइट। सो चलिए इन पे थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ साइकी ऑन फूड। माय डियर मास्टर्स, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि साइकी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि साइकी मीन्स हमारी थॉट पावर। हमारी थॉट पावर जो है, हम रेगुलर एक ही थॉट लिए जा रहे हैं। रेगुलर हम एक थॉट को लगातार सोचे जा रहे हैं, दिन रात सुबह शाम जब भी, तो उस थॉट को क्या होता है, पावर मिल जाता है, राइट। आप मैंने मान लो कि मैं एक डेली एक थॉट जब वो रेगुलर मेरे माइंड में आ रहा है, डेली 10-15 मिनट के लिए रोज़ आ रहा है, तो उस थॉट को पावर मिल जाती है और वो थॉट मैनिफेस्ट होता है हमारी रियल की लाइफ में। माय डियर मास्टर्स, फूड की बात करें। अब देखिए, फूड हम अपने घर में बना रहे हैं, ठीक है। दो एग्जांपल देखो, फूड एक तो हम अपने घर में खाते हैं कुछ, एक हम बाहर से मंगवाते हैं। दोनों ही केसेस को हम देखेंगे। एक तो है हम अपने घर में खा रहे हैं और बनाने वाली या तो आपकी मदर है या आपकी वाइफ है या आपकी सिस्टर है या आप खुद बना रहे हैं, राइट। तो जैसे आप खाना बना रहे हैं, सपोज़ करो उस समय वो बहुत अपसेट हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, बहुत परेशान हैं, या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है कि बहुत गुस्से वाली हैं वो, है ना, ये गुस्से वाले हैं और वो खाना बना रहे हैं। अब क्योंकि गुस्से में हैं तो वो खाना बना रहे हैं, तो क्रोध उनके मन में चल रहा है, तो लगातार नेगेटिव विचार उसमें चल रहे हैं। और अब बात ऐसी है कि एक दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर का काम हो गया है, रोज़ का काम हो गया है। रोज़ उनके खाने में जब वो खाना बना रही हैं या खाना परोस रही हैं तो मतलब एक रेगुलर उनका ये काम हो गया कि वो गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं या कुछ भी। तो वो सारे के सारे थॉट जो हैं वो यूनिवर्स में जा रहे हैं और आसपास की चीज़ें क्या करती हैं मास्टर, उन थॉट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। हम खाना बना रहे हैं, खाना जो क्या करेगा, जो फूड है वो उन सारे थॉट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्या होगा कि जैसे जो भी उस खाने को खाएगा तो उसके मन भी उनके मन में भी वही क्रोध, जो गुस्सा या जो इरिटेशन उनके मन में चल रही थी खाना बनाते समय, वही सेम थॉट और विचार जो हैं वो कुछ समय के बाद जो भी खाना खाएगा उनके मन में भी आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारा जो फूड है वो डायरेक्ट हमारी थॉट पावर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप मान लो बाहर का खाना खा रहे हैं, अब बाहर जो खाना बना रहा है सेम सिचुएशन है, आप नहीं जानते कि जो बाहर जो भी खाना बना रहा है ये खाना कहाँ से होके आया है। ये खाना आटा बनने से पहले ये अनाज था, तो ये अनाज किन किन खेतों से होकर आया है, किन किन किसानों के खेत से आया है, उनके क्या विचार थे। फिर जब ये मार्केट में पहुंचा उस समय क्या विचार थे, जब इसका लेन देन हो रहा था तो उस समय उन दोनों के क्या विचार थे। फिर जब वो आपके जहाँ पे वो आप बाहर होटल में या कहीं खा रहे हैं तो शेफ़ के कैसे विचार थे, खाना बनाने वाले के कैसे विचार थे, वो सारे विचारों को वो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और फिर वो जब आपके पास आपके टेबल पे पहुँचता है तो वो सारे विचार उसमें मिक्स होते हैं। आप खाएंगे तो आपके थॉट डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड तो होंगे ज़रूर, राइट। तो अब बारी आती है कि भाई इस प्रॉब्लम से बचे कैसे। तो सिंपल सी बात है,
जब भी आप खाना खाने लगें, एक क्षण के लिए भोजन का एक निवाला उठाइए, उसको ग्रैटिट्यूड के भाव से उसको प्रणाम कीजिए। ग्रैटिट्यूड के भाव से उसको प्रणाम कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड के भाव से उसको प्रणाम करेंगे, आप एक तरह से उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रहे हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसे देंगे, अब वो भोजन के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट थे, वो जो साइकिक थॉट उसमें अटैच थे, वो सारे के सारे क्या होंगे मास्टर्स, रिलीज़ हो जाएंगे, राइट। तो उसको एक धन्यवाद करना है। थैंक यू सो मच मेरे टेबल पे, मेरी थाली में आने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। एक कितने श्रद्धा के भाव से एक निवाला उठा के उसको माथे से लगा के खाइएगा। वो भोजन फिर भोजन ना रह के वो प्रसाद बन जाएगा, भगवान का जो प्रसाद होता है वो बन जाएगा, और अब वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस। तो माय डियर मास्टर्स, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? इसके लिए बड़ा सिंपल सा है एक्सपेक्टेशंस का। एक्चुअली हमारी इच्छाएं होती हैं, राइट। हमारी क्या होती हैं? बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अब उन इच्छाओं में अगर हम अपना राइट जोड़ देते हैं, ये मेरा अधिकार है, अधिकार जोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे आगे पुत्र हुआ सपोज कीजिए, और मेरी इच्छा है कि ये बड़ा होएगा और ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी इच्छा है ना। लेकिन जब मैं अधिकार जोड़ देती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ और ये पुत्र है मेरा, और ये मेरा अधिकार है कि ये मेरी सेवा करे, ये मेरा अधिकार है, मैं उसको कुछ भी कहूँ, ये मेरा अधिकार है, वो पुत्र है मेरा, वो मेरा अधिकार है। मैं माँ होने के नाते उसको ऑर्डर भी कर सकती हूँ, उसे ये भी कर सकती हूँ, उसे वो भी कर सकती हूँ, है ना। तो जब हमारी इच्छाओं में हमारे अधिकार जुड़ जाते हैं, पत्नी का अधिकार, बहू का अधिकार, बेटे का अधिकार, मैं किसी का दामाद हूँ उसका अधिकार, मैं किसी का बेटा हूँ, बाप हूँ, उसका अधिकार, मतलब हमारी इच्छाओं में हम अपने अधिकार को जोड़ लेते हैं, अपने ईगो को जोड़ लेते हैं। अधिकार मतलब हमारा राइट है ये, राइट है ये, मतलब ये हमारा राइट है, हमारा अधिकार है ये। हम जब इस भाव को ले आते हैं उसमें, तो वो बन जाती हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या करती हैं? हमें बहुत दुख देती हैं, राइट। तो सिंपल सा है, एक्सपेक्टेशंस मीन्स इच्छा करना बुरी बात नहीं है, इच्छाएं कीजिए, लेकिन इच्छाओं में जब हम अपने ईगो को यानी अपने राइट को यानी अपने अधिकार को जोड़ देते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस दुखों का कारण है। ठीक है मास्टर्स, ओके। तो चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस, ये जितना सिंपल है ये खुद में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, राइट मास्टर्स। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। सेल्फ लव मतलब स्वयं से प्यार करना, है ना। देखिए, आप जब किसी से प्यार करते हैं, आपका एक बच्चा है, आप उसको प्यार करते हैं। अब वो बच्चा शरारतें कर रहा है तो भी आप उसे प्यार कर रहे हैं। अगर वो बच्चा शरीफ बन के बैठा है तो भी आप उसे प्यार कर रहे हैं। कुछ वो तोड़-फोड़ कर रहा है तो भी आपको उस पे प्यार आ रहा है। कुछ वो रो रहा है तो भी रोते हुए भी आपको उस पे प्यार आ रहा है। या आप कुछ भी, है ना। एक बच्चा है, वो हर स्थिति में आपको उस पे प्यार आएगा ही आएगा, है ना। तो सेम सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि पैसे लिए, एटीएम लिया, बैग उठाया, चलो शॉपिंग करने। आप किसी बात से परेशान हुए हो, किसी ने आपको डांट दिया है, तो आपने अपने उस दुख को भुलाने के लिए चलो जी पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, चलो जी ये फ्रेंड्स के साथ नाइट पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, वो सेल्फ लव नहीं है, राइट। सेल्फ लव क्या है कि आपके अंदर आपने जो भी अभी तक कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ अपने साथ अच्छा किया है, कुछ अपने लिए कुछ बुरा किया है, कुछ गलत डिसीजन लाइफ में लिए हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको समझ आती है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने क्यों की, आप उस रिग्रेट से भरे होते हैं। उन सब रिग्रेट से निकलने में, या फिर आप कह सकते हैं कि उन सब जो भी अपने गलत डिसीजन लिए थे, रिग्रेट लिए थे, उन सब रिग्रेट को एक्सेप्ट करें, और अपने उन सेल्फ को भी, अपने उस सेल्फ को भी प्यार करें जिसने ये गलती की है। उन सबको एक्सेप्ट करें, दिल से स्वीकार करें, तो हम कहेंगे हम अपने आप को प्यार कर पा रहे हैं। अपने आप को प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएं या दूसरों को दुखी करें। हाँ, अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, मोरली आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन कई लोग सेल्फ़ लव के नाम पे बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं। माय डियर, सेल्फ़ लव करना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है ना। सेल्फ़ लव की क्या है,
एक बाउंड्री है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है, तुम्हारी बाउंड्री वहाँ ख़त्म होती है जहाँ पे दूसरे की नाक शुरू होती है। मतलब आप अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को भी स्वीकारिए। हाँ, ओके होगी तो भी आई लव माई सेल्फ। अगर मेरे से कुछ अच्छा काम हुआ है तो भी आई लव माई सेल्फ। अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं तो भी आई लव माई सेल्फ। अगर मुझे किसी चीज़ का बहुत पछतावा है तो भी आई लव माई सेल्फ। जब ये वाली फीलिंग आएगी तो उसे हम कहते हैं सेल्फ लव करना। उसमें शॉपिंग का, पार्टीज़ का, इसका कोई रोल नहीं होता। वो आप कर सकते हैं, उसको उसमें मनाही नहीं है, लेकिन अपने दुख को दबाने के लिए अगर आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आप डेफ़िनेटली अपने आप को और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने लिए और ज़्यादा क्रूअल होते जा रहे हैं, राइट? तो सेल्फ लव की जो भावना है वो धीरे 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 मेडिटेशन के द्वारा आती है। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं कि अपने अंदर के इन ट्रिगर्स पे कैसे काम करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, राइट? तो सेल्फ लव करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये अपने आप को स्वीकारना है। अपने आप को स्वीकार करके अपने उन एस्पेक्ट्स को प्रेम करना है, अपने आप को जोड़ना है अंदर से, अपने अंदर एक शांति को भरना है। सेल्फ लव जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है मास्टर। ओके, सो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर।